औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको कहता हूं खुशामदीद। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किरदार अदा कर रहे होते हैं। वो मोहल्ले का एक दुकानदार भी हो सकता है, वो मोहल्ले का वो सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है जो सरकारी नौकरी करने के बाद आपके मोहल्ले के छोटे छोटे मसाइल और बड़े बड़े मसाइल बड़े बारीकी से देखकर उनको हल करने की जानिब गामज़न होता है। वो गली का पक्का होना, नाली का कच्चा होना और उसको पक्का करना, वो किसी की गटर की बू का आ जाना, वो किसी के बेटे का मोटरसाइकिल का थाने में पकड़ जाना और उसका चले जाके किसी पुलिस वाले से बात करके उसको निकलवा लेने से लेकर मुख्तलिफ और ऐसे अमामिल हैं जैसे कि किसी की फोतकी हो जाना, टेंट सर्विस को लगवाना, देगे पकवाना, मतलब ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मोहल्ले में हम 2-3 लोगों पर ट्रस्ट करते हैं और वो जब नई जनरेशन पैदा हो रही होती है वो उनके स्टार होते हैं। ये जो मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं हमें किसी सियासी पार्टी के कारकुन भी समझ में आते हैं, कहीं ना कहीं इनको सोशल वर्क करते हुए भी हम देख सकते हैं। मिलाद का दिन हो या कोई भी दिन हो, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में हमें पैना फ्लेक्स के उस फ्लेक्स के ऊपर जो इंतजामिया का होता है उसमें अवेजा नजर आते हैं और बड़े साफ सुथरे तरीके से हम इनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। आज आपकी भरपूर तालियों में मेरे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये अपने आने वाली नस्ल के लिए बेहतरीन आइडियल साबित हो चुके हैं। इनके बच्चे हों या मोहल्ले के बच्चे हों, इनको फॉलो करते हैं और इनके इलाके में इज्जत और तकरीम के साथ साथ लोग इनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो गलत ना होगा। आपकी भरपूर तालियों में इमरान खालिद खान। इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इमरान भाई अगेन जॉइनिंग, थैंक यू सो मच। सर शुक्रिया आपका कि आप हर दफ़ा में याद रखते हैं, हर दफ़ा हम आपको इज्जत दें। आमीन आमीन। इमरान भाई, जब हम बात करते हैं कि स्टारी के बारे में, तो क्या छोटे होते किसी को देखते थे कि वो पसंद था बहुत और सोचा था कि यार मैं इसको फॉलो करूं, ये बंदा बड़ा अच्छा इंसान है, या खुद ही एक सिलसिला बना और आपने काम शुरू कर दिया? मलिक साहब, शुरू से ही आपको पता है एक सियासी घराना रहा है। मेरे दादा जो थे वो बीडी मेंबर थे अयूब साहब के दौर के। तो उसके बाद बेसिकली तो हम बहैसियत मुसलमान हमारे आइडियल तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी ज़िंदगी देख लें, उन्होंने अपने सारे काम अपने हाथों से भी किए, हमें सिखाया भी इस तरीके से आपने ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बाद हमारे जो इलाके के लोग थे उनको देखा। फिर सबसे ज़्यादा जो मैं मुतासिर था, मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुतासिर था कि पीपल पार्टी में थे। मोहतरमा एक बेहतरीन, खूबसूरत और एक आइडियल खातून थी, वर्किंग के लिहाज से, सियासत के लिहाज से और अपने वर्करों को इज़्ज़त देने के लिहाज से। 2002 में हमारे एक भाई थे, मेरे कज़न थे, मामूजाद बेटे थे, नसीर मोहम्मद ख़ान एडवोकेट साहब, उनको MPA का टिकट मिला PTI से। उस वक़्त मैं PSF में था, तो उनकी वजह से मुझे पीपल पार्टी को छोड़ना पड़ा और मैं PTI में शमूलियत हो गई। 2002 से लेके अब तक हमें जो आइडियल शख्सियत नज़र आई वो खान साहब की इसलिए नज़र आई कि खान साहब ने इतनी सख्तियों के बावजूद भी अपने मुल्क को छोड़ना पसंद नहीं किया। तो जो लीडर इतनी परेशानियों के बावजूद, इतनी गोलियां खाने के बावजूद, इतने धक्के खाने के बावजूद, मैंने ना एक बात मान ली आपने ना दुनिया का अजीब सा वो है, मतलब मैं बात करूं आपकी हवाले से, आप खान तक पहुंच गए, आज अपने हवाले से हमें कुछ बताएं। सर देखें, आपने कहा ना किसको देख के, तो हम उनसे, मैं तो ज़ाती तौर पे खान साहब की देखें, उनमें आप इंसान हैं, बहैसियत इंसान बुराइयां भी होंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन मुझे इन बाकी लीडरों में से उसमें ये सबसे बड़ी अच्छाई नज़र आई है कि वो इस मुल्क का खैर ख्वाह है, मुल्क छोड़ने वाला नहीं है, मुल्क से भागने वाला नहीं है। अब मैं मलिक साहब आपको परसों की बात बताऊं, मैं आरिफ अब्बासी साहब, राशिद शफीक साहब, लाल हवेली से हमने रैली निकाली। तकरीबन हमारे साथ 100-125 गाड़ियाँ थी। हमने रैली निकाली, हम कोर्ट पहुँचे। आप अल्लाह पे यकीन करें, खान साहब के साथ दुनिया देख के ना जी कि मतलब एक अकल सी दंग रह गई कि यार वाकई इस कौम की जो सोच है, अब इस कौम की सोच जो है बदल चुकी है कि ये कौम इतनी मतलब इसके ऊपर जान निसार करती है। और आप अपने जितने भी और लीडर हैं, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को देखें वो हमारे बड़े हैं, हम उनको कहें फ़लाना ये फ़लाना वो, उनकी करप्शनें हैं। एहतसाब होगा, अल्लाह ने किया, हमारी गवर्नमेंट आई तो इंशाअल्लाह खान साहब का साफ मोटो है कि एहतसाब और करप्शन से पाक पाकिस्तान, वो तो नहीं होना है। बाकी अब आपने जो बातें की, अब मैं परसों की बात है, मैं गली में आया तो मुझे
चंद लोगों ने कहा कि ये सीवरेज लाइनें जो हैं पानी सारा ऊपर आ रहा है और इनके पुराने ढक्कन, हम आपकी फुटेज भी साथ चला देते हैं, ज़रा आसानी हो जाए ना लोगों के लिए। तो मैंने वो प्रॉपर उसको जो है बंदे को बुलाया, मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी इस पर 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा है। मैंने कहा यार मुझसे खर्चा ले लो, ये कर लो, लोग रोज़ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, पानी उससे सीवरेज से बाहर आता है तो लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं। तो वो फिर आपके सामने ही था। अब बाकी जो गली थी उसके लिए भी का इतवार वाले दिन उस हमें लेबर ने टाइम दिया है, तो इंशाल्लाह वो भी 10-12-15 हज़ार का खर्चा वो पहले से करा देंगे। इसमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देखिए ना, मैं अपने इलाके को साफ़, अपनी गली को साफ़ रखूँगा, अपने जिस्म को साफ़ रखूँगा, अपने लिबास को साफ़ रखूँगा, तो मैं अपने नबी की सुन्नत भी पूरी कर रहा हूँ और लोगों में मेरा एक अच्छा नाम भी बना, अवेयरनेस भी हो रही है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइएगा कि मतलब बीइंग अ दोस्त आप जब समझते हैं तो क्या दोस्तों का किरदार होता है आपको माशरे के अंदर इस तरह का सोशल वर्कर बनाने में, या वो जो दोस्त होते हैं कि चल आ जरा कुछ खा पी आते हैं, चल आ जरा, या बीवी का किरदार, दोस्त और बीवी दोनों के किरदार के हवाले से बताइएगा कि भाभी भी सपोर्टिव है इस मामले में, या वही तरह टिपिकल बीवियों की तरह कि मेरे मेकअप का सामान तो तुम गलियों की पक्कियां कराने में लगा देते हो, मुझे क्या देते हो तुम, किस तरह की है भाभी हमारी? मलिक साहब, आपने जो दोस्त की बात की है ना जी, आप यकीन करें कि अल्लाह जानता है, आज मुझे ये महसूस होता है, अल्लाह का हुक्म है कि मेरी बाजू टूट गई है। मेरा एक दोस्त था जी, मेरा कज़न था, मेरा बचपन का दोस्त था, सलीम यूनुस खान, वो फोत हो गए, उन्हें 4 साल हो गए हैं। तो आप यकीन करें कि उसने मुझे बहुत मोटिव किया। वो कुवैत में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे था और अक्सर वो मुझे पैसे भिजवा दिया करता था कि यार ये फ़लाने बंदे का कोई काम हो, गरीब का, किसी को राशन का मसला हो, किसी को और कोई इशू हो, कोई गली का काम हो, किसी के मीटर का अगर वो नहीं बेचारा अफोर्ड कर सकता, तो उसने बड़ा मेरे साथ इस मामले में ताउन किया है। अल्लाह उसका वो जान अच्छा करे। और मिसेज की आप बात कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं कर सकते मलिक साहब कि मैं बाद दफ़ा सोचता हूँ कि मेरे उस रब की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन हम उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह मुझे अपना सही शुक्र अदा करने वाला बनाए कि मेरी मिसेज़ ने इस 22 ईयर्स की मैरिज लाइफ में ज़्यादा नहीं तो अपने ज़ाती उसमें से मुझे ज़्यादा नहीं तो कोई 15 से 20 लाख रुपया दिया होगा जो मैंने इस तरह खर्च किया अपने अखराजात और इन मामलात के हवाले से। क्योंकि मेरी मिसेज़ टीचर हैं तो उनकी अपनी अच्छी पे, तो आपको उधर से भी बैंक लगा हुआ है। उन्होंने मुझे कितनी दफ़ा मैंने कहा जी फ़लाना काम है तो उन्होंने मुझे दिए और मैं, तो इसका मतलब है तो आपको तो कोई खर्चे उठाने ही नहीं पड़ते, खुद भी उठाने पड़ते हैं मलिक साहब आपके सामने। नहीं खर्चे उस हिसाब से कि भाभी ने फरमाइश की हो कि आज कपड़ों का जोड़ा लेना है, ये वो दुनिया के बेहतरीन इंसानों। अच्छा, ये एक और है कि मेरी मिसेज को सबसे बड़ी बात है कि शौक नहीं है मेकअप का इतना। अच्छा, लिबास भाभी इसी दुनिया से है या इसी दुनिया से है, लिबास महंगा पहनना, कहीं वीनस सीनस से या न्यूक्लियर से, वो जो पीके मूवी नहीं है जहाँ से पीके आया था, भाभी भी कहीं वहीं से तो नहीं? बस आप ये कह सकते हैं कि समझदार औरत है, पढ़ी लिखी औरत है, लेकिन ये नहीं, हाँ लिबास और शूज़ व चप्पल वगैरह ये ज़रा अच्छी, गोल्ड का इतना शौक नहीं है जो नॉर्मल सस्ते शौक है ना तो अपनी लाइफ को मेंटेन। और ये है कि उसने मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश दी। मेरा बड़ा बेटा जो है वो 3rd ईयर में ला के, छोटा बेटा मैथ कम्युनिकेशन कर रहा है, बेटी मेरी MBBS में है, मेडिकल कॉलेज में है। तो ये है कि उसने अच्छी परवरिश कर दी, बच्चों पे उसने सर्व किया है। तो आप दुनिया में अय्याशी के अलावा क्या करने आए हैं? ये मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चों की परवरिश भाभी ने बड़े अच्छे से कर दी, मेकअप वो नहीं मांगती, कभी कभार उससे पैसे लेके गलियां पक्की करा लेती, यकीन करें। मतलब है, और यकीन करें हाथों की लकीरें कहाँ से बनवाते हैं सर? बस ये उस ऊपर से बनी, हमारी भी वहीं से आई है, फिर हमारी की मत मारी जा रही है। मलिक साहब, आप यकीन करें, मैंने होश संभाला, आप मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। मेरी पिंडी के अंदर ये 5वीं नस्ल है। मैं जिस हाउस में रहता हूँ, मेरा हाउस जो है वो 126 साल पुराना है, कि 126 साल की हमारी हिस्ट्री है पिंडी की। और जब मैंने आंखें खोली हैं तो मैं एक लैंडलॉर्ड बाप की औलाद में से था। मुझे बचपन से लेके अब तक उस मालिक की इतनी रहमत है कि कोई ख़ास इतनी वक्ती टेंशन आ गई होगी। अभी आपके सामने आपको पता ही 1-2 काम किए हैं, वहाँ पे पेमेंटें रुकी हुई हैं, तो बाकी अल्लाह का परेशानी अगर नहीं आई तो आप इस तरीके ऐसा बन जाते। इसका सर गए थे ना सारा, और जेल वाला भी शुगल सुनो। नहीं ये ना सर नहीं आप सुने, नहीं आप आपने बात किया, सुने मजे की बात। हमें उन्होंने बिठाया जी गाड़ी में, वैन में, हम कोई ये अपने पिटियाई का बंदा स्टूडियो में भी ढूंढ लेते हैं, उसी की तरफ बात कर रहे हैं। इधर मेरे साथ आंख में आंख मिलाए इमरान साहब। हम वैन में बैठ के
अच्छा वैन वो ले गए, उन्होंने हमें चक्री रोड पे उतार दिया। अच्छा मेरा हाल, अच्छा ये आपने ब्रेकिंग न्यूज देखी थी, फैजुल हसन चौहान का? नहीं चौहान साहब तो उतरे ही नहीं ना, वो तो लड़ पड़े। उन्होंने कहा जी मुझे लेके जाओ। उन्होंने वर्करों को, उनको पता था तहरीक ये कामयाब हो रही है, उनके लिए परेशान। अच्छा आगे किया हमारे से शुक्र। इतनी बड़ी कामयाबी है कि 2.5 करोड़ वोटर जो है उनमें से तकरीबन 400 कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सर वो गिरफ्तार ही नहीं कर रहे, गलत बात ना किया करें, मतलब मैं नहीं शायद 20 गिरफ्तारियां पूरे शहर से। नहीं मैं वही बता रहा हूँ। हम अब मेरी सुने जी, मेरा आपको पता है 2-3 मोबाइल निकले हैं, मैं मोबाइल और पर्स घर छोड़ा है, पैसे भी जेब में कोई नहीं, वो चक्री रोड पे उतार दिया। हूँ चक्री रोड तू पैदल मैं कमेटी चौक किस तरह आवा, मने भी तो दसो ना। और मैं उस क्या मैं क्या यार को 10-20 रुपये ही सान दे दो, कोई तू चिंग करके चले जाइए। उन्होंने कहा भाई इतने तक तो सरकारी साड़ी ट्रैवलिंग सी, वो भी हमारी अपनी थी, हथकड़ियां भी ना वो वाली। और ये शुक्र है कि आपके ये मेरी बहन ने अच्छी बात की, इन्होंने एनी शायद इस बंदे को चेक करे थी, वो इनको बता रही है कि आपके लोग हथकड़ियां अपनी खुद लेके सुन शोर ना मचा। दूसरी चीज वो ये बता रही हैं कि आप लोग वहाँ पे गाड़ियों में सेल्फियां लेके उतर आए हैं। वो भी एक दफा 126 दिन वाले धरने में गिरफ्तार हुआ। I9 थाना, I9 मंडी, सब्जी मंडी वाला जो थाना है, वहाँ उन्होंने मुझे रखा। एक रात वहाँ रहा हूँ, दूसरे दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था। मलिक साहब कब तक हमारे देखे ना, इस सॉफ्टवेयर अपडेट होते मुल्क का सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया। मुल्क कहाँ पे आप मुझे बताएं, मईशत कहाँ पे है? तो ये वक्त ये आपको जब मियां नवाज शरीफ को सजा दी जा रही थी तब ये सब याद नहीं थी? अच्छी बात है सर। मैं देखे ना, पिछली आप उनको नायल कर रहे थे एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, जब वो कह रहे थे मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, तब ये अच्छी बातें कहाँ थी? सर मैं कहता हूँ, मैंने आपसे पहले भी एक दफा बात की है, मैं नहीं कहता, आप अपने उनके दामाद का बयान निकाल लें कि मियां साहब ने अपना वो नारा खुद दफन किया। वो तो खत्म हो गया, वो बात ही है, ज्यादती हुई थी सर। अब ये तो मर्डर जो जुल्फ़िकार अली भट्टो का, तो मैं कह सकता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भट्टो जैसा लीडर जिस मुल्क को मिल जाए वो खुश नसीबी होती है, लेकिन ये कौम वो कौम नहीं थी कि उस खुश नसीबी को संभाल सकती। वो तो हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वैसे नॉन पॉलिटिकल शो है मेरा, हम मोहब्बत की बात आज आपको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने इतने बेहतरीन काम करवाए और इतने लिमिटेड सोर्सेज के साथ, लेकिन क्योंकि आप पॉलिटिकल तरफ जा रहे हैं तो एक सवाल है मेरा, और इस सवाल का जवाब आपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर रहकर न्यूट्रल होकर देना है। सवाल ये है कि क्या 10-1200 मतलब 10-1200 1000-1200 लड़के अपने घर के बाहर जमा कर लेना, या 200 लड़के जमा कर लेना, लड़कियां जमा कर लेना, और कहना कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, या इस तरह कौन सा लीडर करता है? ये तो वो जो है मैं ना मानू वाली रट है, ना मैं इदारों की मानूं, ना मैं पुलिस की मानूं, ना मैं कदर करूं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की। बेलें मुअत्तल हो चुकी हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रात को 11 टेलीविजन दिखा रहे हैं। तो क्या ये हल्का फुल्का ठीक है, खान साहब अकले कुल हैं, वो बिल्कुल जो कहते हैं कमाल कहते हैं, लेकिन इदारों की इज्जत जितनी नीलाम हो चुकी है, आप कभी एक सरबराह की बात करते हैं उसको मलिया मेड कर देते हैं, कभी दूसरे सरबराह की बात करते हैं, कभी चोर उचक्का कहने की रट लगाते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये करने के लिए, नेल्सन मंडेला बनने के लिए 2-4 दिन अंदर से हो आए तो ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सामने रख के बात करूँगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। खान साहब की जो आप बात कर रहे हैं, यकीन करें कि वर्कर खुद जाते हैं। दूसरा, खान साहब पे जो FIRs हैं, जो FIRs इन्होंने काटी हैं, एक भी ऐसी FIRs नहीं है जो जेन्युइन हो, जिस पे उन्होंने कोई जुर्म किया हो। मेरी बात सुन लें पूरी, जो आप बात नहीं, मुझे गलत होता लगता है ना। मैं मेरी बात सुनिए, अल्ताफ हुसैन ने आज तक माना उस पर FIR ठीक है, मियां नवाज शरीफ ने माना और बात सरदारी ने माना, FIR तो कोई भी नहीं मानता। इसके मनवाने का तरीकाकार ही होता है कि अपने आप को आप पाबंदी सलासत करें। सुनिएगा ना, सुनिएगा, आप चले जाएं जेल के अंदर और अपने आप को कोर्ट कचहरी के अंदर केस लड़ें, फिर वो नैब आपके अगेंस्ट है, जुडिशियल इदारा आपके अगेंस्ट है, कोई भी अगेंस्ट है, आपने तो अपने आप को पेश नहीं किया ना सिस्टम के लिए, आपने तो खुद फैसला कर लिया। मैं और आप कैसे फॉरेन फंडिंग का फैसला मैं और आप कैसे कर सकते? अच्छा मेरी सुने ना, अगर खान साहब ने का फैसला मैं और आप कैसे, मेरी सुनते लें, अगर खान साहब ने खुद फैसले करने होते तो खान साहब पागल के बच्चे, वाहिद लीडर है जो सब अदालतों में पेश हो रहा है। कौन सी अदालत है जिसमें खान नहीं पेश हुआ? हाँ जी, वारंट गिरफ्तारी किसके जारी हुए? उस पर बुरी जमानत मिली हुई है।
सर मिली वारंट गिरफ्तारी पे बुरी जमानत मिलती कैसे? सर मेरी सुने, कोई कानून ही नहीं है। सुने, अदालत ने उस पे उनको टाइम दिया। अभी ये 7 मार्च का यही बुरी जो तोशा खाना वाले केस में उन्होंने टाइम। मुझे बताएं, 214 पेशियां मियां नवाज शरीफ ने भुगती हैं इमरान खान के दौर में, ठीक है, 214। जरदारी साहब ने 69 की हैं, ठीक है। क्या 10 बार प्रॉपर इमरान खान साहब अदालतों में पेश हुए? बिल्कुल पेश हुए हैं सर। बताएं 10 बार गिनवाएं। सर आप लाहौर की अदालत देख लें, उधर पेश हुए हैं। इस्लामाबाद 8-10 बार ही पेश हुए हैं। 2 बार सर, ज्यादा पेश हुए हैं। टोटल 4 बार। आपका पेश होने का तरीकाकार गलत है। आप अटक से लोग बुलाएंगे, मियां वाली से बुलवाएंगे, आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट पे आज हमला करना है, आज इन जजों को हमने घसीटना है गिरबान से पकड़ के, आज इस पूरे इदारों को जो है हमने मलिया मेट करना है। ये इमरान भी गलत नहीं हो रहा है इस मुल्क के। सर आप किस तरह की आज तक पीटीआई की हिस्ट्री में बता दें किसी इदारे पे हमला हुआ हो? हमला जो आप सुप्रीम कोर्ट वाला गिना रहे हैं वो तो सिर्फ नून लीग ने किया। जनरल कमर जवेद बाजवा के नाम लेकर तहजीक करना, तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं? कौन सा इदारों पे हमला? तो उसके सरबराह पे हमला होता है ना, वो एक्स हो या वाई हो। मेरी समझ नहीं है ना, उन्होंने देखे ना कि एक उसके पर्सन पे किया है अलहदा, जब वो रिटायर हुआ है। इमरान खान पे हमला, पीटीआई पे हमला फिर क्यों तस्वर करते हैं? वो भी अलहदा पार्टी का लीडर है, पार्टी से हट जाए, उसको जो मर्जी करे। नवाज शरीफ तो आर्मी जर्नल क्या रिटायर्ड होता है? अल्लाह नहीं होता। फिर जनरल जो बाकी हैं जिसको रिटायर्ड हो चुके हैं, आप उनको हमेशा क्यों कहते हैं कि आर्मी की ताने बाने फिर रहे हैं, जोड़ रहे हैं? नहीं सर, ये तो देखे ना, एक सियासी वो हवा होती है, गुफ्तगू होती है। खान साहब ने कभी भी किसी डिपार्टमेंट पे, किसी भी इदारे पे बस कर देखे ना, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, उन पे केस बने, खान ने क्या किया? खान ने तो किसी को नहीं कहा, पसंद ही नहीं थे आपको, तो वो पसंद ही नहीं थे सर। फिर कभी आप देखे ना, आप लोग कहते थे जहांगीर तरीन एटीएम, अलीम खान एटीएम, गवर्नमेंट बनाई जहांगीर तरीन थे। जब उन्होंने अपनी कैश निकलवाने का काम शुरू किया, जब अलीम खान ने कहा कि मुझे आप वज़ीर आला पंजाब बना दें, जब जहांगीर तरीन ने कहा कि पंजाब का जो वज़ीर आला वो मेरी मर्जी से हो या फॉरेन मिनिस्ट्री मेरे पास हो, तो दुनिया जहान को पता है। क्या आपको नहीं पता कि शाह महमूद कुरैशी का और जहांगीर तरीन का अलग ग्रुप था? नहीं सर, वो ऐसी बात। अच्छा मुझे, अच्छा ठीक है, डन डन डन, चले मुझे साबित करें कि जहांगीर शाह महमूद कुरैशी जो MPA की सीट आ रहा है वो जहांगीर तरीन की वजह से नहीं आ रहा। नहीं नहीं, जहांगीर तरीन की वजह से नहीं आ रहा, वो पीटीआई के वर्करों की, मैं अब वो वर्कर्स की वजह से आ रहा है। क्यों आ रहा है? वर्कर्स ये कह रहे थे कि हम जो है मारूसी सियासत नहीं मानते, कि जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा भी है और उनको दूसरों को भी, उसकी बेटी को क्यों टिकट दिया गया? इस पे इशू था जिस पे वर्करों ने वोट ही नहीं डाला। मैं इस सीट की बात नहीं कर रहा, मैं MPA की लास्ट सीट जिसमें शाह महमूद कुरैशी खुद खड़े हुए थे और सुलेमान नाम का लड़का जिसकी उम्र महज 23 साल थी वो जीता है, मैं उसकी बात कर। सर उसमें अब देखें ना, इलेक्शन हारने और जीतने में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ उसमें सिनेरियो होते हैं। वो सिनेरियो की बात है, उस पर तो इतना इशू नहीं बनता ना मलिक साहब, उस पर इतना इशू नहीं बनता। बाकी ये माने कि आपको जुल्फ़कार अली भट्टो के उसको संभाल लें, वरना यह मुल्क कहीं नहीं रहेगा। आज ये मुल्क है, आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, तो आप कभी जो आपके फॉरेन जितने भी आप ओवरसीज हैं, कभी उनसे पूछें, वो लोग आपको कहेंगे जब से खान आया हमारी रिस्पेक्ट में फर्क आया, हमारी इज्जत में फर्क आया। मेरी फर्क में क्यों नहीं आया? मैं भी मुल्क बाहर घूम रहा हूँ, मेरी तो इज्जत। सर आप जाएं ना सर पाकिस्तान, आप बताएं कि मैं मजदूरी करने के लिए, आप ये ना बताएं कि मैं जरदारी का सपोर्टर हूँ या नवाज शरीफ का सपोर्टर हूँ, आप कहें मैं खान का सपोर्टर हूँ, आपको गोरे सलूट करेंगे। अच्छा मतलब ये पाकिस्तानी होना कोई बड़ी बात नहीं, वो कहते हैं पाकिस्तानी का होना जरूरी बात। वो कह रहे हैं जो पाकिस्तान में इमरान खान को इस वक्त पसंद कर रहे हैं वो जन्नतुल बकी में आला मकाम पाएंगे। पाकिस्तानी है क्योंकि खान वाहिद है जो गोलियां खा के भी पाकिस्तान में बैठा, वो तो 50 रुपए के स्टाम पे गरीब बाहर बैठा। अच्छा चले चले चले, मुझे ये बताइएगा, अब आप खुद बात ऐसी कर देते हैं, ये कौन सा प्लस्तर है जो 6.5 महीने से उतर नहीं रहा? सर बूढ़ा आदमी है, आप देखें ना। अच्छा अल्लाह अकबर, इसीलिए हमको अब देखें ना, मेरी 45 एज है, अब मेरी लात टूट जाएगी। अब एक 20 साल के बच्चे की लात टूटे, उसकी 2 महीने में ठीक हो जाएगी, मेरी लात टूटेगी तो उसको कम से कम 10 महीने तो लगेंगे। अब खान साहब है 70 साल के, उसको साल 1.5 साल तो लगने ही है ना यार। कैसी बात कर रहे हो आप यार, कैसी बातें आप कर रहे हो मलिक साहब? क्या बेहतरीन पॉलिसी है, एग्जैक्टली टाइम इलेक्शन का, साल या 1.5 साल, जो ही इलेक्शन करीब आए कैंपेन शुरू तो प्लस। सर इलेक्शन हमने कैंपेन, हमारी परसों मीटिंग हो गई है, हमने पंजाब और KPK हमने अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। अल्लाह के बात बताइएगा कि अब अगर 6.5 महीने में प्लस्तर ना उतरे तो किसी के प्लेट्स कम हो तो उसको तो लंदन भेज देना चाहिए ना, क्योंकि म्यारे जो सेहत है या म्यारी हॉस्पिटल जो है हमारे पास है नहीं। इस बात में आपको भी मसला नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं,
70 साल इस मुल्क के अंदर सरबराही की हो। 70 साल चले आज मुझे आप 70-20 साल। अच्छा चले 20 साल आज मुझे आप 1 मिनट 20 साबित करें। मैं 20 साल हाँ मुझे 20 साबित करें। साबित कर नून की बात मैं नून की 20 साल करता हूँ। पंजाब के अंदर नहीं फेडरल के अंदर। सर फेडरल के अंदर 6 साल। हाँ 7 साल फेडरल के लगाए। 1 मिनट 7 साल फेडरल के लगाए और 15 साल पंजाब के लगाए। अब देखिए 70 सालों से 20 से 15 और 15 से 7 लेना। मैं वजीर आला पंजाब हूँ और मैं 15 सालों में एक ऐसा हॉस्पिटल ना बना सकूं अपने मुल्क में जिसमें मेरा इलाज हो जाए, तो फिर लानत मेरे वजीर आला पे भी। मुझे ये बताएं 13 सालों के अंदर 13 साल हो गए ना आपकी केपीके के अंदर। 13 सालों के अंदर आपने कोई ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया जिसमें महीने में प्लस्तर उतर जाए? नहीं प्लस्तर वो तो नहीं। हाँ सर देखे ना, एक तो नेचुरली एक चीज है, नेचुरली है वो भी नेचुरल प्लेलेट्स ऊपर नीचे होते हैं, नेचुरली है वो नेचुरली दिल के दौरे पड़ते हैं। देखे ना, मैं कहता हूँ उसको प्लस्तर लगा 10 साल लगा रहे अपने मुल्क में है ना। वो ऐसे नहीं है कि क्या जी प्लस्तर सही नहीं है मैं इंग्लैंड को प्लस्तर कराऊंगा। मैं मुझे ये भी प्लस्तर वाली भी मान ली। अब मुझे आप बताएं जेन्युइन अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख के, छरे गोलियों के आपने भी शिकार किया, मैंने भी किया है, आपको कभी जिंदगी में छरा नहीं लगा? एक दफा गोली लगी थी। अच्छा चले मैं आपको गोली का मुझे बताइए, गोली छू के गुजरी थी या लगी? कितने अरसा प्लस्तर किया रखा? मेरी उस वक्त यही थी, मेरा ख्याल 21 मेरा ख्याल मेरा कोई जी राड पड़ा था जी। और अभी खान साहब की गोलियां 5 महीने और क्योंकि उसने हड्डी अफेक्ट की थी, हड्डी अफेक्ट की थी, और अभी गोश्त को गोलियां लगी हैं तो 6 महीने प्लस। क्योंकि खान साहब के तो मैं कहता हूँ साल में भी ठीक हो जाए तो समझे ये अल्लाह की रहमत है। क्यों कि उन इसके लिए नफल अदा करेंगे सारे। जी ऐसे और मलिक साहब एज का तकाजा है ना सर, क्या कर रहे हो जी अल्लाह से बचे। हाँ तो फिर ऐसे ही हम फिर दुआएं भी करेंगे कि अल्लाह करे उनका प्लस्तर साइडों से खुले, फिर दूसरी साइड से खुले, फिर बीच में से खुल जाए। अल्लाह मेरी जिंदगी भी खान साहब को लगाए ताकि ये मुल्क जो है ये मुल्क पसंद। बात ये है, बात सुने ना, बच्चे आपके मैं भाभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे मुल्क में मेरा माल, मेरी जान, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ इस मुल्क पे कुर्बान। सर ये मुल्क है तो मेरी इज्जत है, मैं आज इधर बैठा। अच्छा आपको लगता नहीं ये कुर्सी की जंग है शायद? सर बेसिक देखे ना, जंग कुर्सी की है, लेकिन इस कुर्सी को यूज करने की जंग है। वो यूज करते हैं अपने मफाद के लिए, खान साहब यूज करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, इस कौम के लिए, मेरे लिए। आप देखें मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं, मेरे बहुत इख्तलाफ होंगे एज ए वर्कर पीटीआई के मामलात से, लेकिन मैं कहता हूं जो 2 काम इमरान खान साहब ने किए थे ना मलिक साहब, ये शहबाज शरीफ को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अच्छा तो मैंने कहा शहबाज शरीफ को ख़त्म नहीं, एक हेल्थ कार्ड और एक एहसास प्रोग्राम। मलिक साहब कायद आज़म हॉस्पिटल पे मेरा जो कज़न फोत हुआ जिसकी मैंने आपको बात बताई है, 3 दिन हमने रखा तो हमने उसको 8 लाख रुपया बिल दिया जी। आप यकीन करें मेरे पास जेन्युइन लोग आए हैं जिन्होंने अपने उस हेल्थ कार्ड पे कायद आज़म हॉस्पिटल से इलाज कराए हैं। देखें जो काम उसका अच्छा, उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल का अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी हैं वो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज, मेरा जो इख्तिलाफ था इमरान भाई, जब मुझे जो लगता है खान साहब ने गलत किया वो ये किया कि वो जो जाते जाते IMF प्रोग्राम के साथ ज्यादती करके गया ना, जिसमें सबसे मजाका खेज ये था कि IMF कह रहा था कि 34-35 रुपए पेट्रोल महंगा करो, 178 पे चार्ज करो। तो खान साहब को जब पता चला कि कल उन्होंने या परसों उन्होंने अदम एतमाद का सामना करना है, और उन्होंने आपको याद होगा 2 बार 10 बार 1 रुपया कम किया, और 10 बार जब दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम किया, और इसके बाद IMF ने कहा कि हम पता लग जाओ साढ़े। और जितना लतेड़ा हम ये खा रहे हैं सारा, जितने हम मसाइल का शिकार हैं, मुझे इस वक्त से इस जगह पे ना बड़ा एक जेन्युइन इख्तलाफ है खान साहब से, क्योंकि आपको बाज़ दफ़ा नहीं 110 बार कहा जाता है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट आप जो है ना अपने रडार में रह के बात करें, ये करें वो करें, लेकिन हमारा और क्या इख्तलाफ हो सकता है? मुल्क के XYZ मेंबर से चले, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, वो हर दौर में लगती रहेंगी। तो जमहूरियत का हुस्न भी यही है, और एज ए जर्नलिस्ट भी हर बात को हजम हर हुकूमत कर दे तो ये हो नहीं सकता, हर जहाँ इख्तलाफ राय होते हैं वहाँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि खान साहब ने भी कुछ गलत काम किए हैं जो अगली बार वो हुकूमत आए तो उनको नहीं करने चाहिए, इंक्लूडिंग उस्मान बुज़दार? मैं कहता हूँ जी देखें ना, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार
उस पर आज तक कोई केस नहीं बना, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, सुने ना, प्रोफेसर रियाज नैयर साहब बैठे थे और हम सारे बातें कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये सुना कि सीएम हाउस के अंदर में वो छतें फोल्ड और खुल जाया करती थी, और जब वो खुलती थी तो राइट साइड से जो है वो आसमान देख सकते हैं और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा होता है सूरज का। उस्मान बुज़दार साहब पहले 4-5 दिन बार बार कहें कि छतें खोल दो, फिर कहें बंद कर दो, उनको वो चस लेते रहे वो। और वो सीएम 14 करोड़ आवाम के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी की इस कदर चस ले रहा हो और वो गाड़ियों पे जा आ रहा हो इस तरह कि उसको नया नया बूट पहनने का भी शौक हो। शहबाज शरीफ सैलाब में उतरे थे, अल्लाह करे कुछ काम होंगे या इस बार उम्मीदें बाहर रखें। मतलब सब बातें आपने दो कर दी। पहले IMF का सुन लें। आप कहते हैं IMF का मुआहदा इमरान खान ने गलत किया, नून लीग ये अब उनका ये बयानिया भी दफन हो गया कि जिस दिन मिफ्ता इस्माइल ने मीडिया पे आके ये कह दिया कि इमरान खान का कोई मुआहदा नहीं है, इमरान खान का जो मुआहदा था वो ख़त्म हो चुका था, ये जो पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, सारे मुआहदे इसहाक डार साहब के हैं और हमारे हैं। ठीक है ना जी। ये कहना कि इमरान खान गलत मुआहदा कर गए, ये आपके टीवी पे आया होगा हमारे। सर आप देख लें, फुटेज निकाल, सर मिफ्ता इस्माइल के फुटेज निकाल लें, आप खुद देख लीजिएगा। मुफ्ता का कल का प्रोग्राम हम साथ चला दें। सर उन्होंने खुद कहा कोई ऐसा खान साहब का मुआहदा नहीं है, मुआहदे यही हैं जो इसहाक डार साहब ने किए और ये किए हैं। फिर IMF ने अगर इमरान खान से मुआहदा किया था तो इनको ज़रूरत क्या पड़ी थी इमरान खान के मुआहदे में जाके अपने मुआहदे करने की? ये कौम को दिखाते ना मुआहदा, ये मुआहदा इमरान खान। आपको पता है लीगल डॉक्यूमेंट शेयर करना मुल्की इस्लामियत का बायस नहीं होता। तो ये जरा पहले मुआहदा करके गए सन सऊदिया अरब अमारात गए सन, 10 साल मुआहदा करके, वो भी तो कहने सन कोई मुआहदा कोई नहीं, फिर निकल ही आया ना जो भाग के गए थे सऊदिया। मुल्की इस्लामियत का मुआहदा था, तो वो किसी दो शख्स का बैठ कर चले गए। मैं आपको 2-3 मुआहदे कहीं आप बाहर निकाल देंगे। टायरन का बताएं क्या बाकी? टायरन वाकया बेटी है आपकी? सर कोई मुआहदा नहीं है। नहीं बेटी, नहीं बेटी, नहीं बेटी। आप आए ना जाती क्या वो जाती तौर पर बाहर गए तो उन्होंने बंदे बुला के किया नहीं सर देखे ना, बात को मुआहदा निकाले जो खान ने किया हो, आर्मी के साथ मैं भाग के जा रहा हूँ जी, मुझे रिलीफ दे दें। सर को रिलीफ नहीं 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 नहीं, ये वो देखे ना, आप मेरे लीडर हैं, आप जब मुझे मार खाने के लिए छोड़ के खुद मुल्क से बाहर भाग जाएं तो मैं आपको क्यों लीडर मानूं? नहीं हो रहा है मार खाने के लिए। ना 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 सर, वो मुल्क के अंदर है, मुल्क के अंदर मौजूद है। मैं जमान पार्क गया हूँ, उनको देखा है। अंदर मौजूद है तो वो जेल के अंदर क्यों नहीं जाता? सर जेल के अंदर उन पे कोई उन्होंने कोई जुर्म किया हो तो जेल के अंदर जाए ना सर। आप कहते हैं एक शरीफ आदमी को जेल ही कौन दियो बस। इस मुल्क के अंदर शरीफ आदमी के अलावा जेल में जाता कौन है? नहीं सर, कितने सर? फिर उस बंदे को निकाले ना जो कहता है कि हथकड़ियां मेरा जेवर, तो बेचारा जेल काट आया ना जी, तो वो गरीब काटे है ना उसे। सर उसने तो नवाज शरीफ की खातर भी जेल काटी 7 साल। इसका मतलब आपके पास दोगले बंदे हैं, 2 नंबर। वो आज आपके लिए कहा नहीं, कल किसी और के लिए कहा नहीं, या थोड़े को कोई जो है मशीन है जैसे बंदे सारे। उसकी जेल की हिस्ट्री बता रहा हूँ, उसने उस वक्त भी जेल काटी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसने अपनी जेलें काटी। मतलब अच्छा, अब आप फरजंद रावलपिंडी सर। अल्लाह अकबर। ठीक है, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अगर ऐसे फरजंद रावलपिंडी पे तो रावलपिंडी को दोनों साइडों से बंद करके ताले लगाएं और इन सारे लोगों को निकाल दें। अगर आप उस बंदे ने अगर कहता है 17 बजाते, चले आप बताएं, अल्लाह फाजिल नजर रखें, एक प्रोजेक्ट उसका हनीफ अब्बासी के मैं 10 गिनाता हूँ। मैं हनीफ अब्बासी के फेवर में नहीं हूँ। मेट्रो, मुझे मेट्रो जैसा बड़ा प्रोजेक्ट शेख रशीद साहब का गिना। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो उसने पिंडी के हर गली के अंदर कॉलेज बना दिया शहबाज शरीफ के दौर में, जब वज़ीर आला शहबाज शरीफ था। नहीं 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 एक मिनट, ये नून में था। इसने जी पूरे पिंडी के अंदर गलियों के अंदर इसने वुमेन्स कॉलेज बनाए। आप लोग इतना कदर अजीब सा झूठ बोल देते हैं जिसकी बंदा ना सर पकड़े ना पैर। मैं कहता हूँ हनीफ अब्बासी ने मेट्रो बनाई, दुनिया देख रही है। मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ आप बताएं उसने नहीं बनवाए। कडियालू किसने बनवाया? कडियालू उसको नहीं मैं देखे ना, मैं आपने शेख का कहा, मैंने उसका आपको बताया ना सर। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ करता है। शेख का आपको बताया, आपने कहा उसने क्या किया है, उसने कॉलेज बनवाए हैं। पिंडी की हिस्ट्री निकाल लें आप। अच्छा TB अस्पताल सर जाके देखे कितना बड़ा हॉस्पिटल था। और जी मलिक साहब उनसी ना मनो दे गलैदा गल है। अब आप कहेंगे PTI ने क्या किया? PTI ने हम जैसे साफ लोग आगे किए।
आप पहले पीपल्स पार्टी में थे। हाँ। तो फिर आपको कैसे बीबी के बाद हमने छोड़ दी तो आपको तो पीपल्स पार्टी ने ग्रो किया ना सर, हमें बीबी ने किया था। बीबी के बाद कौन सी पीपल पार्टी है? चले जी, आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या आप लोगों को समझ आई और क्या आप लोगों से का मिलूंगा जब प्रोग्राम में, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक इस मुल्क के ऊपर अपना फजल करम फरमाए और हमें जो मुनाफिक सियासतदान है उनसे दूर फरमाए और हमें अच्छे चेहरे सामने लाने की तौफीक अता फरमाए। इमरान भाई से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ऐसे चेहरों को सामने भी आना चाहिए। सिर्फ ये जेल भरने की खातिर या फिर बयानी की वो जो कहते हैं ना देखे पहुँचाने के लिए नहीं होने चाहिए। आप लोगों को भी आगे आना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक खुश रखे इस मुल्क पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद।